Hello friends, a very good afternoon. Today I am going to teach past continuous. So please be careful and kind attention and let's understand past continuous. Alright. देखिए दिस इज अगर आप देखें तो चार टेंस आप पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद पास्ट में यदि देखा जाए तो नंबर वाइज आपका पास्ट इंडेफिनिट के बाद आपका पास्ट कंटिन्यूअस आता है। तो अब पास्ट कंटिन्यूअस तो वैसे देखा जाए तो पास्ट में यदि देखा जाए तो दूसरे नंबर का है, वैसे ऊपर से यदि देखा जाए तो चार आपके ये हो गए, पांचवा ये छठवां से, तो मैं छठवां ही डाल देता हूँ। सिक्स नंबर आपका दिस इज अ पास्ट कंटिन्यूअस, वेरी सिंपल और बहुत ही सरल है, ध्यान दीजिएगा। पास्ट कंटिन्यूअस NUOUS, इसी को इम्परफेक्ट भी कह सकते हो आप लोग, IMPRFECT, और इसी को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। पास्ट का मतलब आप जानते हो कि मतलब कि भूत, ठीक है, और इसमें टेंस भी लिख सकते हो TENSE। तो कंटिन्यूअस मतलब कि शतक, इन दोनों का मतलब ही शतक ही होता है, ठीक है, और टेंस का मतलब होता है काल। इतनी बात याद रखिएगा। सबसे पहली बात होती है कि इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं। तो यूज ऑफ जो होता है इसमें दो ही हेल्पिंग वर्ब होती हैं, एक होता है वाज और दूसरी होती है वर। इनका जो अर्थ होता है वो होता है था, अब्लिक थी, अब्लिक थे। ऑलराइट, इस प्रकार से तो मैं छोटी सी हिंट्स लिख देता हूं। हिंट क्या है, देखिए हिंट क्या है, आपको आई वी और आपको यू, आई वी यू, और इसके बाद आपका दे एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, एंड ले सकते हो आप PLURAL, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स। इन सभी के साथ में डियर आपको जो प्रयोग करना है वो किसका प्रयोग करेंगे, हाँ आई को हटा लेंगे जरा, और इसके साथ में सभी के साथ में वर का प्रयोग करेंगे। और कुछ इत्तेफाक से आई डिफरेंट टाइप का है इसलिए मैंने हटा दिया। देखिए जो वाज है, वाज को ध्यान रखिएगा, ऐसे में लिख देता हूं, वाज इज यूज्ड, वाज इज यूज्ड, कंफ्यूज मत होइएगा, नीचे मैंने उसका लिख दिया है, इसको भी ऐसे ही लिख सकते हो आप। वाज इज यूज्ड विद कौन से सब्जेक्ट के साथ में, जैसे कि आपका ही है, जैसे कि आपका सी है, जैसे कि आपका इट है, या किसी का नाम है, एंड सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में। किसके साथ में, सिंगुलर नंबर NUMBR नंबर सब्जेक्ट के साथ में आप किसका प्रयोग करेंगे, वाज का। ध्यान से समझ लीजिए प्लीज। यू, बी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट जितने भी होंगे उनके साथ में वर का प्रयोग करेंगे, और वाज का किसके साथ में प्रयोग करेंगे, ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में इसका प्रयोग करेंगे। अब चलिए हिंदी वाले सेंटेंसों में, क्योंकि हम ज्यादातर हिंदी मीडियम क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो ये भी चीज ध्यान में रख लेते हैं कि जैसे हिंदी की पहचान जो होगी तो वाक्य के अंदर कंटिन्यूटी होगी, सततता होगी। कैसी सततता, वाक्य के अंत में क्या होगा, रहा है, रही है, ऑलराइट, इसके बाद रहे हैं ये, इसके बाद हुए, ठीक है, फिर हुई, ऐसा कुछ ये जैसे कि बैठी हुई, ऑलराइट, आदि इस तरीके के, और बाकी आप एग्जाम्पल की सहायता से बेटर समझ पाएंगे। इस प्रकार से हमने आपको पहचान बताई, और आगे हम आपको जो है चीज़ें अफर्मेटिव या नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको बताने जा रहे हैं। हाँ, सबसे पहले देखिए अफर्मेटिव का मैं स्ट्रक्चर ले देता हूँ, बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसमें जो आएगा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद जो पास्ट कंटिन्यूअस के जो हेल्पिंग वर्ब आपको मैंने दिखाई है वो क्या है, वाज, ऑब्लिक, वर। इसके बाद देखिए आपको पता है कि जितने भी कंटिन्यूअस होते हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, ING लगाते हैं। ING के बाद फिर आपको क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट्स, और इसके बाद अदर वर्ड्स। चलिए आज मैं डिफरेंट टाइप की वर्ड्स लेके चलता हूं। अभी तक एक वर्ब को डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ में चलता था, आज थोड़ा चेंज कर देता हूं पैटर्न। ऑलराइट, अफर्मेटिव, जैसे कि मैं पहला सब्जेक्ट लेता हूं आई, तो जैसे कि मैं गणित पढ़ा रहा था, अब पढ़ाना मैंने ले लिया, मैं गणित पढ़ा रहा था, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, मैं गणित पढ़ा रहा था, ये देखिए पहचान आ गई, रहा था, तो कौन पढ़ा रहा था, आई के साथ में क्या लगाएंगे, वाज वर्ब, तो आपको मैंने बताया कि वाज लगाएंगे,
पढ़ाना क्या है, कहीं मीन्स होता है टीच मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें क्या लगा देंगे आईएनजी। आई वाज टीचिंग मैथ्स, आई वाज टीचिंग मैथ्स। ठीक है, चलिए दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं और वर्ब भी चेंज कर देते हैं। आई के बाद फर्स्ट पर्सन में होता है हम खाना बना रहे थे, हम खाना बना रहे, हम खाना बना रहे थे, समझिएगा। ठीक है, कौन, बी मीन्स होता है हम, WB, बी के साथ में क्या लगा देते हैं, देखिए कुछ चीजें हैं जिनके साथ में ढक कर दिया कि किसके साथ में क्या लगेगा, तो हम बी के साथ में वर लगाते हैं। खाना बनाने के लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो होता है कुक, कुक में क्या लगा देंगे, ING हो जाएगा कुकिंग, और फूड में होता है खाना, IB हो गया, IBU लिख लेते हैं, आप, ठीक है, आप खाना खा रहे थे, आप खाना खा रहे थे, देखिए यू करके मैंने बना दिया, यू के साथ में भी क्या यूज करेंगे, वर ही यूज करेंगे। खाना खाने के लिए क्या होता है ईटिंग, तो ईट मीन्स खाना, उसमें ING लगा देंगे, और क्या खा रहे थे, फूड खा रहे थे। ठीक है, फिर इसके बाद थोड़ा नाम IBU के बाद दे, जैसे कि वे वहां जा रहे थे, वे वहां जा रहे थे, तो देखिए दे मीन्स क्या होता है वे, दे के साथ में क्या लगा देंगे वर, क्योंकि वर ही लगता है, और जाने के लिए क्या होता है गो में क्या लगा देंगे ING। ज्यादातर सेंटेंस ये वाला रटा होता है, लेकिन ये वैसे नहीं लिखना है। चौथा, इसके बाद पांचवा मैं सब्जेक्ट लेके चलता हूँ अभी यू दे के बाद, जिससे कि वह तो हो गया, हिशी इट, कोई नाम ले लेते हैं, जैसे कि आदर्श बातें बना रहा था, आदर्श बातें बना रहा था। ठीक है, ये कुछ और भी लिख सकते हो, तो आदर्श एक लड़का है, आदर्श, ठीक है, आदर्श के साथ में क्या लगाएंगे, सिंगल नंबर के साथ में मैंने लिखा है कि वाज लगाते, तो एक लड़का है इसलिए वाज लग जाएगा। आदर्श वाज मेकिंग थिंग्स, ये आप टॉप लिख सकते हो। ठीक है, ऑलराइट। 6 नंबर सेंटेंस ना, जैसे कि मैंने लिखा राधा गाना गा रही थी, बहुत ही सिंपल सेंटेंस में लिख रहा हूँ, राधा गाना गा रही थी, तो देखिए कौन, एक लड़की है, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या जाएगा राधा, RADH, राधा के साथ में क्या लगाएंगे आप, वाज लगाएंगे, और गाना का मीन्स होता है सिंग मीन्स, उसमें क्या लगा देंगे ING, तो क्या हो जाएगा सिंगिंग, और एक ही चीज के लिए तो लिख देते हैं सॉन्ग, राधा वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका हो जाएगा, कोई भी शब्द ले लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा वह लड़का झूठ बोल रहा था, वह लड़का झूठ बोल रहा था, वह लड़का झूठ बोल रहा था। अंडरस्टैंड, देखिए वह लड़का, अब इसमें ही लिखना है, आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्या लिखोगे दैट, और लड़के के लिए क्या शब्द यूज होगा बॉय, और देखिए झूठ बोलने के लिए बहुत ही प्यारा शब्द यूज किया गया टेल अ लाई, लेकिन उसके पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो हेल्पिंग वर्ब लगाओगे वाज, क्यों लगाओगे, क्योंकि सिंगल नंबर है, दैट बॉय वाज टेलिंग अ लाई, इस प्रकार से देखिए मैंने कुछ सब्जेक्टों के साथ में आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया है। चलिए हमारे पास और जगह है तो और भी बना लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 8वां नंबर, जैसे वह लड़की यहाँ आ रही थी। ठीक है, समझिएगा, तो कौन लड़की, वह, दैट मीन्स वह, इशारा करने के लिए दैट शब्द यूज होता है, साथ में गर्ल लगा हुआ, दैट गर्ल, इसके साथ में क्या लगाएंगे वाज, और कमिंग मीन्स कम, देखिए ई हटा दिया मैंने, ध्यान रखिएगा, तो कम में ई हटाएंगे ING लगा देंगे, कमिंग, और कहाँ आ रही थी, यहाँ आ रही थी, तो कमिंग हियर, दैट गर्ल वाज कमिंग हियर। ठीक है, इस प्रकार से अफर्मेटिव के मैंने कुछ सेंटेंस बनाए। चलिए चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। देखिए दूसरा सेंटेंस जो आपका होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव में केवल आपको पता है कि सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, यदि कुछ नहीं है तो वाज और वर इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, आपने ये लगा दिया। इसके बाद देखिए नहीं शब्द के लिए नॉट शब्द ज्यादा फेमस है, फिर नो होता है, नॉट एनीवन होता है, कुछ भी, तो नो शब्द आ गया। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वन लग दो, उससे भी मतलब वही होता है ING, और इसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसके बाद अदर वर्ड्स का मतलब होता है कुछ भी, जो भी सब्जेक्ट आएंगे, इस तरीके से आपका हो गया। चलिए इसमें भी कुछ सब्जेक्ट और कुछ हेल्पिंग वर्ब लेके चलते हैं। जैसे मैंने लिखा पहला सेंटेंस, आई को ही मैंने बनाया, मैं कॉलेज नहीं जा रहा था। ठीक है, मैंने बदल दिया थोड़ा सा, मैं कॉलेज नहीं जा रहा था, मैं कॉलेज नहीं जा रहा था। आपको पहली दफा मैंने बताया कि एक ही सेंटेंस को कई प्रकार से बदल सकते हो, उन्हीं सेंटेंस को ले सकते हो, कोई बात नहीं।
आई के साथ में क्या लगाएंगे, हमेशा याद रखो वाज लगाते हैं, वाज के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। और जाने के लिए क्या होता है, गोइंग। और कहाँ जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे, टू लगा दोगे, कॉलेज लिख दोगे, ठीक है, फुल स्टॉप लग गया। आई के बाद फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, वी आता है। वी का मतलब हम खाना नहीं बना रहे थे, हम खाना नहीं बना रहे थे। समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से बात। तो देखिए बी मीन्स क्या होता है, हम बी के साथ में क्या लगाते हैं, वर के बाद क्या आ जाएगा, नॉट, बी वर नॉट। और खाना बनाने के लिए क्या होता है, कुकिंग, कुक में क्या लगा देंगे, आईएनजी। और फूड मतलब भोजन, वी आर नॉट कुकिंग फूड। तीसरा आई बी के बाद आप, ठीक है, आप रामायण नहीं पढ़ रहे थे, आप रामायण नहीं पढ़ रहे थे। समझिएगा मेरी बात को, कौन नहीं पढ़ रहा था, आप क्या होता है, यू के साथ में क्या लगाते हैं, वर, क्या लगाते हैं, वर, ध्यान से समझिएगा। और पढ़ना क्या होता है, रीड, रीड में क्या लगाना है, आईएनजी, रीडिंग। दा क्यों, क्योंकि रामायण है, एक महान ग्रंथ है, और रामायण एक नाम है, इसलिए आर कैपिटल बनेगा, ठीक है। चौथा आई बी यू, दे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, बे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, बे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, बे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, दे आ जाएगा। दे के साथ में क्या लगाएंगे, बोलिए, वर के साथ में खेलना का मीन होता है प्ले, प्ले में क्या लगा देंगे, आईएनजी, प्लेइंग हो जाएगा। दे वर नॉट प्लेइंग, सॉरी नॉट को लगाएंगे, तो क्या जाएगा, नॉट, ठीक है, दे वर नॉट प्लेइंग, PLAYING, दे वर नॉट प्लेइंग। और क्रिकेट मीन्स CRICKET, क्रिकेट ही होता है, क्रिकेट एक खेल है। पांचवा एक सेंटेंस और बन जाएगा, जैसे कि अमन मुझसे नहीं बोल रहा था, समझिएगा, अमन मुझसे नहीं बोल रहा था। आप मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे तो लिखते जाइएगा, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाइएगा। अमन एक लड़का है, तो मैंने लिख दिया अमन। सिंगुलर नंबर है, क्या लगा देंगे, वाज लगा देंगे। बोलना का इंग्लिश होता है स्पीक मीन्स, क्योंकि वर्ब वाली स्ट्रक्चर देखते जाओ, ऊपर ये लिखा हुआ है। स्पीक में क्या लगा देंगे, आईएनजी। अमन वाज नॉट स्पीकिंग, अमन, अरे यार गड़बड़ कर देते हैं, नॉट यहाँ पे आएगा, अमन के बाद क्या जाएगा, नॉट, क्योंकि नहीं शब्द लिखा हुआ है। अमन वाज नॉट स्पीकिंग, और किससे नहीं बोल रहा था, टू मी, अमन मुझसे नहीं बोल रहा था। दिख तो रहा है ना सभी को, अमन वाज नॉट स्पीकिंग, मैंने बना के रख दिया है, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, या तो मैं मिटा के लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट हो लिखने में, आप गलत ना लिख लो। तो अमन के बाद आप क्या लिखेंगे, वाज, और इसके बाद अमन वाज नॉट स्पीकिंग, SPAKING, अमन वाज नॉट स्पीकिंग। और किससे नहीं बोल रहा था, ऑब्जेक्ट है मुझसे, तो मी, आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है। चलो और सब्जेक्ट ले लेते हैं 6 नंबर, जैसे वह लड़की नृत्य नहीं कर रही थी, वह लड़की नृत्य नहीं कर रही थी। कौन लड़की, वह, लेकिन सी नहीं लिखेंगे, ठीक है, दैट, ऑलराइट, दैट गर्ल। और एक लड़की है तो वाज लगा देंगे, ठीक है, दैट गर्ल वाज। और नहीं शब्द है तो नॉट लगा देंगे। और नृत्य करने के लिए क्या होता है, DANC होता है, लेकिन ING लगाना है तो ई को हटाएंगे और क्या लगा देंगे, ING। दैट गर्ल वाज नॉट डांसिंग। चलिए 7 नंबर, ही सी नहीं लिया, वो भी ले लेते हैं। वह नाच नहीं रही थी, ध्यान से समझिएगा, वह नाच नहीं रही थी। कौन नहीं नाच रही थी, सी, कोई है, ठीक है, सी के साथ में क्या लगा देंगे, वाज। इसके बाद नहीं शब्द क्या लगा देंगे, नॉट। नाचना का इंग्लिश होता है डांस, DANC, लेकिन DANC करके ING लगा देंगे, खत्म कहानी। 8 नंबर, जैसे कि वह पढ़ नहीं रहा था। अब क्या नहीं पढ़ रहा था, उसकी बात नहीं की जा रही, वह पढ़ नहीं रहा था। कौन नहीं पढ़ रहा था, ही के साथ में क्या लगाएंगे, वाज। नहीं शब्द है तो क्या आएगा, नॉट। पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड या स्टडी, तो क्या कर देंगे, स्टडिंग, ही वाज नॉट स्टडिंग। चलिए 9 नंबर, थोड़ा डिफरेंट बना लेते हैं, जैसे कि मेरे पापा अखबार नहीं पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे प्रश्न है कि क्या पढ़ रहे थे, अखबार। मेरे पापा अखबार, और यहाँ पे नहीं पढ़ रहे थे, अखबार तो ध्यान से केयरफुली पढ़ेंगे, स्टडिंग कर लेते हैं।
तो माय फादर मतलब मेरे पापा, माय फादर एक ही पापा है, वाज लगाएंगे माय फादर वाज, और इसके बाद नहीं शब्द है नॉट स्टडिंग, STUDY, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं हटाना। स्टडी लिखने के बाद केवल क्या लगा दो, स्टडिंग, ING लगा दो, स्टडी थोड़ा पास में लिख लो, स्टडिंग और द न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर का N कैपिटल, न्यूज़पेपर का P कैपिटल, और फुल स्टॉप लगा दो। इस प्रकार से आपका नेगेटिव सेंटेंस भी यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर। देख लीजिए इंटेरोगेटिव तीसरा नंबर हो गया। सबसे पहले इंटेरोगेटिव में आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, तो वहां से वर्ब आगे आ गया, सब्जेक्ट पीछे चला गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, और एक नई चीज इसमें आगे नोट ऑफ इंटेरोगेशन, जिसको क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं, देखिए हिंदी वाले सेंटेंसों की जो शुरुआत होगी वो क्या से शुरू होगी, तो जैसे कि क्या 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 मैं रामायण पढ़ रहा था, क्या मैं रामायण पढ़ रहा था, ध्यान दीजिएगा, क्या मैं रामायण पढ़ रहा था। अब देखिए मैं में क्या लगता है, वाज, तो जो लगता है उसको आगे करते हैं, वाज आई रीडिंग, वाज आई रीडिंग द न्यूज़पेपर, वाज आई रीडिंग द न्यूज़पेपर, क्या मैं रामायण पढ़ रहा था, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इसके बाद दूसरा नंबर, ठीक है, क्या क्या हम आपके साथ, क्या हम आपके साथ, थोड़ी बड़ी बड़ी सेंटेंस बना देता हूँ, पीछे के आप बना लेना, ट्राई मार लेना, क्या हम आपके साथ बाजार जा रहे थे, क्या हम आपके साथ बाजार जा रहे थे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाया आपने। कौन जा रहा था, हम के साथ में क्या लगाते हैं, वर बी गोइंग कहाँ जा रहे थे, मार्केट, वर बी गोइंग टू मार्केट। और एक चीज और दी गई है, किसके साथ, आपके साथ, तो क्या आ जाएगा, विद यू, फिर क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तीसरा सेंटेंस, जैसे कि हमने लिखा, आपको ले लेते हैं, जैसे कि क्या क्या आप उन्हें पढ़ा रहे थे, क्या आप उन्हें पढ़ा रहे थे, कौन पढ़ा रहा था, आपके साथ में क्या लगा देते हैं, वर, तो क्या रहेगा, वर यू, पढ़ाना कैसे से होता है, टीच में क्या लगा देंगे, ING, वर यू टीचिंग, और देम दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। और सब्जेक्ट लेना है तो इंग्लिश से सेंटेंस लिख लो, जैसे कि क्या वे तैयार हो रहे थे, क्या वे तैयार हो रहे थे, कौन, वे के साथ में क्या लगता है, वर, तो क्या जाएगा, वर दे, और तैयार होना का इंग्लिश होता है, बोलिए प्रिपेयर, वर दे प्रिपेयरिंग हो जाएगा, PREPARING, वर दे प्रिपेयरिंग। चलिए और सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि पांचवा, क्या वह नाच रहा था, क्या वह नाच रहा था, ठीक है, क्या वह के साथ में क्या लगाते हैं, वाज, फिर क्या जाएगा, ही, वाज ही डांसिंग, DANCING, वाज ही डांसिंग। 6 नंबर, चलो, क्या वह टीवी देख रही थी, क्या वह टीवी देख रही थी, क्या वह टीवी देख रही थी, कौन देख रही थी, वह के साथ में क्या लगा देते हैं, वाज सी वाचिंग, WATCHING, वाचिंग टीवी, वाज सी वाचिंग टीवी, क्वेश्चन मार्क देख लीजिए लगा है कि नहीं लगा है। 7 नंबर, चलिए और कोई लेते हैं, कोई लड़का ले लेते हैं, क्या ओम आ रहा था, क्या ओम आ रहा था, कौन आ रहा था, ओम एक लड़का है, वाज लगा दिया। उसके बाद ओम, हाँ, वाज ओम कमिंग। छोटे छोटे सेंटेंस भी और बड़े बड़े सेंटेंस, लेकिन पहले छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सीख लो, बड़े बड़े सेंटेंस तो अपने आप ही आ जाएंगे। इस प्रकार से आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हुआ, बट क्या कर सकते हैं। देखिए अब चौथा सेंटेंस है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में इंटेरोगेटिव जैसा ही केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। सबसे पहले कैपिटल वास और वर्ब का कैपिटल W बनेगा, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, जब सब्जेक्ट आ जाएगा तो फिर बताइए क्या बचेगा, नॉट लगेगा। नॉट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद आता था अफर्मेटिव में, लेकिन चूंकि यहाँ पे वाज वर्ब आ गया तो यहाँ पे नॉट आ जाएगा। इसके बाद वी फर्स्ट के साथ में क्या लगा देंगे, ING के बाद फिर ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स और इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाए। तो नहीं शब्द इसमें केवल सेंटेंसों में आ जाएंगे, देख लेते हैं। चलिए ठीक है, पहला जैसे कि क्या मैं रामायण
पहले था पढ़ रहा था, अब क्या हो जाएगा, क्या मैं रामायण नहीं पढ़ रहा था, क्या मैं रामायण नहीं पढ़ रहा था, और क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो सबसे पहले वाज आई के साथ में लगता है वाज आई, ठीक है ना, वाज ही लगता है ना, वाज आई रीडिंग, रीडिंग मतलब पढ़ना, और क्या रीडिंग द रामायण, RAMAYN क्वेश्चन मार्क लगा लिया। ठीक है, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, क्या हम जा, चलो छोटे छोटे सेंटेंस बना लेते हैं, क्या हम जा नहीं रहे थे, क्या हम जा नहीं रहे थे, क्या हम जा नहीं रहे थे, तो क्या बन जाएगा, वर्ब आएगा सबसे पहले, वर्ब के बाद फिर क्या आएगा, वर्ब वी, और गोइंग, वर्ब वी गोइंग क्यों आएगा यार, बी के बाद नॉट नहीं आएगा, वी के बाद नॉट आ जाएगा, वर्ब वी नॉट गोइंग, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा अच्छा से ध्यान देना है। और तीसरा सेंटेंस जैसे क्या लड़कियां बगीचे में, क्या लड़कियां बगीचे में फूल नहीं तोड़ रही थी, क्या लड़कियां बगीचे में फूल नहीं तोड़ रही थी, क्या लड़कियां बगीचे में फूल नहीं तोड़ रही थी, तो क्या बन जाएगा, लड़की बगीचे में फूल नहीं तोड़ रही थी, चलो मैंने लड़की नहीं लिखा, लड़की लिख दिया, कोई बात नहीं, वाज लगाएंगे, वाज के बाद फिर गर्ल आ जाएगा, ठीक है, वाज गर्ल, वाज को और कैपिटल शो करना चाहते हो तो कर सकते हो, वाज गर्ल, और नॉट शब्द है तो नॉट सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट क्या है, गर्ल है, वाज नॉट गर्ल, और फूल तोड़ने के लिए शब्द होता है चुन चुन के तोड़ना, तो PLECKING, प्लकिंग द फ्लावर्स, और कहाँ तोड़ रहे हैं, इन गार्डन, GARDEN, गार्डन मतलब बगीचे में, क्या लड़कियां बगीचे में फूल नहीं तोड़ रही थी, वाज गर्ल नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स इन गार्डन। ये 3 सेंटेंस आपके बन गए। बहुत सारे आप सब्जेक्ट ले सकते हो, अब मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूं इसलिए थोड़ा शॉर्टकट में चल रहा हूं, और भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे क्या वह नहीं आ रहा था, क्या वह नहीं आ रहा था, ठीक है। अब वह के साथ में लगाते हैं वाज, फिर क्या आ जाएगा, ही वाज ही नॉट, नहीं वाज ही नॉट कमिंग, कम सीओ में कम मींस आना होता, लेकिन ई हटाएंगे क्या लगाएंगे, आईएनजी। मैं बेटा बेटा की क्यों बना रहा हूं, तो अभी आपको समझ में आ जाए, कम में ई हटा के आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। पांचवा, क्या वह सुन नहीं रही थी, क्या वह सुन नहीं रही थी, क्या वह सुन नहीं रही थी, सुनना क्या यूज होता है, लिसन में, वह लड़की है तो क्या लगा देंगे, वाज लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि सिंगल नंबर के साथ में वाज लगाते हैं, वाज सी नॉट, और लिसन मीन सुनना, या हेयर मीन भी सुनना, तो हेयर में आई लगाते हैं, LISTENING, लिसनिंग, क्या जाएगा, वाज सी नॉट लिसनिंग, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर, क्या मेरा भाई सवाल हल नहीं कर रहा था, क्या मेरा भाई सवाल हल नहीं कर रहा था, क्या मेरा भाई सवाल हल नहीं कर रहा था, ठीक है। अब देखिए कौन नहीं कर रहा था, मेरा भाई, एक ही भाई की बात कर रहा हूं, तो क्या लगेगा, सबसे पहले वाज, फिर क्या आ जाएगा, माई ब्रदर मीन्स क्या होता है, भाई, नहीं के लिए क्या होगा, नॉट, वाज माई ब्रदर नॉट, और हल करने के लिए क्या होता है, सॉल्व, SOLVING कर देंगे, सॉल्व का ing लगा देंगे तो हो जाएगा, सॉल्विंग वाज माई ब्रदर नॉट सॉल्विंग द सम, एक सम की बात की जा रही है, फुल स्टॉप लगा दो, या सॉल्विंग द सम लिख लो, कोई बात नहीं है, आज सम भी कर सकते हो, क्या मेरा भाई सवाल हल नहीं कर रहा था, कितने सवाल की बात है, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसा लगाओगे वैसे अंडरस्टैंडिंग आएगी इंग्लिश में और हिंदी में, तो ये बात समझ लीजिएगा, ठीक है भाई। इस प्रकार से आपका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी हो गया। 5वां सेंटेंस हम चलेंगे WH क्वेश्चन अफर्मेटिव, चलिए देखते हैं, लिखते हैं। हाँ देखिए, सबसे पहले जो आ जाएगा WH, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के पहले केवल WH वर्ड्स लिख दो तो 5वां नंबर बन जाता है, WH क्वेश्चन अफर्मेटिव, याद रखिएगा। WH वर्ड्स, इसके देखिए वाज वर्ब था, वहां भी था तो यहाँ भी था, इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप क्या लगाओगे, बोलिए, ING, फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, फिर क्या आ जाएगा, अदर वर्ड्स, और फिर इसके बाद नोट ऑफ इंटरोगेशन। समझ गए ना मेरी बात को। चलिए चलते हैं कुछ एग्जांपल के साथ में। जैसे पहला एग्जांपल, क्या शब्द नहीं आएगा,
तो फिर गलत लिखा क्यों? अरे आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, थोड़ा ध्यान दे लो। क्या आया तो वो डब्ल्यूएच क्वेश्चन नहीं होगा, क्या बीच में आना चाहिए। जैसे मैं कल क्या कर रहा था, मैं कल क्या कर रहा था, मैं कल क्या कर रहा था, ठीक है। हालांकि कल बनाना ऐसा सेंटेंस जब बाद में ग्रामर पढ़ोगे तो गलत माना जाएगा, बट आप बनाओ अभी आप सीख रहे हो, ठीक है। क्या क्या मीन्स होगा, सीधी सी बात है। व्हाट मीन्स, आई के साथ में क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। वाज सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, तो वाज आई डूइंग मीन्स करना, डू में आई लगा दो। और यस्टरडे मीन्स क्या होता है, बोलिए कल होता है, ठीक है। मैं हो गया। इसके बाद बी हम कर लेते हैं, जैसे दूसरा सेंटेंस, हम बाजार कब जा रहे थे, हम बाजार कब जा रहे थे। वो बात की बात है कि बोलने में आप यूज करते हो, थोड़ा डिफरेंट टाइप का सेंटेंस है। कब मीन्स टाइमिंग्स होता है। व्हेन बी के साथ में वर लगाते हैं, व्हेन वर वी गोइंग टू मार्केट। समझ रहे हो कि नहीं, व्हेन वर वी गोइंग टू मार्केट। बहुत ही सेंटेंस कम लिखे हुए हैं, का बात मैंने बड़ा कर दिया गया फॉन्ट। तीसरा, हाँ, आप मुझसे क्यों बातें क्यों कर रहे थे, आप मुझसे बातें क्यों कर रहे थे। कौन कर रहा था, आपकी अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, बोलिए वर। नहीं, क्यों, क्योंकि इंटरोगेटिव होता तो कौन लगाते, इसमें अफर्मेटिव जैसा लग रहा है, लेकिन बीच में क्यों शब्द है, इसमें क्वेश्चन मार्क हटा है, तो क्यों का मीनिंग होता है व्हाई। फिर वर क्यों आएगा, क्योंकि यू के अकॉर्डिंग वर लगता है ना। तो वर यू, व्हाई वर यू। और बातें करना का मीनिंग होता है TAL पे, टाक में लगाओ आईएनजी तो हो जाएगा टॉकिंग। व्हाई वर यू टॉकिंग, और किससे, मुझसे। तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी होता है। ऑलराइट, चलिए एक सेंटेंस और बन जाएगा, लिख लेते हैं हिंदी वाला। बे कहाँ जा रहे थे, चलो बहुत ही सिंपल लिख लेता हूँ। बे कहाँ जा रहे थे, ठीक है। कहाँ का मीन्स होता है बताइए, मैं यहाँ से लाइन खींच लेता हूँ, वेयर और दे के साथ में क्या लगता है भैया, वेयर वर दे। और जाना का मीन्स होता है गोइंग, हटा के लिख दूँ या अलग से लिख दूँ, GOING गोइंग में क्या लगा दिया, ING। चलो नेक्स्ट सेंटेंस पांचवा, जैसे कि वह कहाँ आ रहा था। ध्यान दीजिएगा, कहाँ का मीन्स होता है वेयर, और ही के साथ में क्या लगता है, वाज। तो वेयर वाज ही कमिंग। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को, है। ING लगा दिया। 6 नंबर, वह